जात पात का भेद मन में नहीं रहना चाहिए। मंदिर, पानी, स्मशान, 3 जगह सब हिंदुओं को प्रवेश हो। आपकी बड़ी बिल्डिंग होगी, हो सकता है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो कोई फुटपाथ पर मोची बैठा है, या बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, आपके घर में कोई आपके बगीचे की देखभाल करने वाला माली है, ड्राइवर है, ये सब कौन है? हमारे अपने है ना, हमारे जीवन चलाने में मदद रूप है, परंतु समाज तो मानता है। तो समाज के नजर में जितने प्रकार के हिंदू उस क्षेत्र में है, उन सब में मेरे अपने मित्र होने चाहिए। जात पात का भेद मन में नहीं रहना चाहिए। जात पात को न देखते हुए परस्पर बंधुता का, समानता का व्यवहार होना चाहिए, अपनेपन का व्यवहार होना चाहिए। अब ये बात तो आप जानते हैं, आप बताते भी होंगे, यथासंभव इस प्रकार रहने का प्रयास भी करते होंगे, लेकिन एक सरल कृति है, सब लोग जो कर सकते हैं कि भाई हम जितने दायरे में हम आते जाते हैं, अपना एक संचार का क्षेत्र होता है। आप अगर कहते मैं मुंबई कर, तो मुंबई आपका संचार का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में जितने प्रकार के हिंदू माने जाते हैं, हम तो संपूर्ण हिंदू समाज एक ही समझते हैं। हम पूछते भी नहीं, हमको पता भी नहीं चलता, सालों साल साथ में काम करते हुए भी, कौन किस प्रकार का हिंदू है, परंतु समाज तो मानता है। तो समाज के नजर में जितने प्रकार के हिंदू उस क्षेत्र में है, उन सब में मेरे अपने मित्र होने चाहिए, एक एक मित्र कम से कम हर एक प्रकार में, और उन सब प्रकारों में मेरे कुटुंब का एक एक मित्र कुटुंब कम से कम होना चाहिए। ये करने की बात है, आप तुरंत यहां से जाने के बाद शुरू कर सकते हो, इसमें हर अलग से खर्चा नहीं करना है, कुछ नहीं। आपकी बड़ी बिल्डिंग होगी, हो सकता है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो कोई फुटपाथ पर मोची बैठा है, या बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, आपके घर में कोई आपके बगीचे की देखभाल करने वाला माली है, ड्राइवर है, ये सब कौन है? हमारे अपने है ना, हमारे जीवन चलाने में मदद रूप है। वो मित्रवत बन जाए, या जाऊं मैं उस क्षेत्र में, मित्रों का जैसे आना जाना, उठना बैठना, साथ खाना पीना व्यवहार होता है, वैसा व्यवहार उन मित्रों के साथ हो, उन कुटुंबों के साथ मेरे कुटुंब का हो। ये करते हैं तो ये प्रत्यक्ष कृति है, सरल कृति है, और समाज को समरसता बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुभव में आएगा कि हमारे साथ भेद विमुक्त आचरण होता है, इसलिए विषमता के दिन थे वो गई, अब समता के दिन है, ये अपने आप आ जाएगा। थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा ऐसे लोगों का प्रभाव हो गया, तो समाज की समझाइश करके मंदिर, पानी, स्मशान, 3 जगह सब हिंदुओं को प्रवेश हो। ये हम समझा बुझा के करना, लादना नहीं, संघर्ष नहीं करना, क्योंकि समरसता करने के लिए संघर्ष करेंगे तो और दिल टूट जाएंगे, दूरी बढ़ जाएगी। समझाइश से, समझा बुझा के धीरे धीरे ये करना पड़ेगा। यह है सामाजिक समरसता, पहला परिवर्तन। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। वो एक श्रद्धा का स्थान माना जाता है, वहां चुनाव वगैरह नहीं है, वहां जो होगा उसके प्रति अपनी श्रद्धा लोग रखते हैं। वो व्यक्ति का मान नहीं है, वो आसन का मान है। अब नियुक्ति ऐसे होती है, निवृत्ति कभी भी हो सकती है। कार्य से निवृत्ति जीवन भर नहीं होती, मरते दम तक कार्य करते रहते लोग ऐसे भी है, जब तक शरीर चलता है तब तक काम करते हैं। लेकिन किसी दायित्व पर रहना, ये सामान्यतः ऐसा सोचते हैं हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए, तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं, मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है।
तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। और निवृत्ति की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। निवृत्त में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे होना है, तो क्या कारण है वगैरह देखकर जितना हो सकता है आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। और निवृत्त करना पड़े किसी को, ऐसा समय अभी तक आया नहीं। हो न आए ऐसी इच्छा है।